नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि संस्कृत भाषा के ऊपर था, तो उसी कड़ी में अगला अंक आज प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कुछ रिसर्च में पता लगा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद कंप्यूटर के लिए संस्कृत को ही सबसे उपयुक्त भाषा माना गया, क्योंकि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सुषमा स्वराज जी ने अपने एक भाषण में बहुत सुंदर कुछ दृष्टांत कहे थे जो हमारे धर्म ग्रंथों से उन्होंने लिए थे, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बहुत दृष्टांत देकर के समझाया कि संस्कृत की वैज्ञानिकता क्या है और क्यों है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पे उन्होंने कहा, अंग्रेजी बोलने वाले समाज में समाज और विश्व को बाजार माना जाता है और बाजार में व्यवसाय होता है, लेकिन संस्कृत भाषी यानी कि हमारी संस्कृति में तो पूरे विश्व को परिवार समझा जाता है और परिवार में प्रेम होता है, ध्यान होता है, केयर होती है। लेकिन संस्कृत भाषा की गुण गाथा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि योग और प्राणायाम के लाभ भी संस्कृत बोलने से मिल जाते हैं, लेकिन इस सब के अतिरिक्त वाक चिकित्सा में भी संस्कृत संभाषण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब वाक चिकित्सा क्या होती है? कई लोग हकला करके बोलते हैं और कुछ भी बोलने में उनको परेशानी होती है। तो आज के समाज में बोलना ही आपके व्यवहार का, आपके एक व्यक्तित्व का अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसीलिए जिन भी लोगों को बोलने से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, वो चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, जिसमें वाक चिकित्सा भी एक होती है। इसे समझने हेतु संस्कृत भाषा की एक और विशेषता पर नज़र डालते हैं। यह है शब्दों को जोड़ने की कला। जब दो शब्दों का योग किया जाता है तो इसे संधि कहते हैं। उदाहरणतः नमामि अहम को संधि के पश्चात नमाम्यहम बोला जाएगा। इति अहम जानामि, मैं इति और अहम की संधि से यह वाक्य बन जाएगा इत्यहम जानामि। अब आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं, संधि करने के पश्चात शब्दों का स्वरूप व उच्चारण बिल्कुल पृथक हो गया। अब इसे बदले हुए उच्चारण से वाक इंद्रिय का प्रयोग विशेष रूप से बढ़ जाएगा। मतलब कि संधि से बने शब्दों को उच्चारित करने हेतु जिह्वा को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। यह विशेष प्रयास ही बोलने से संबंधित एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रणाली का आधार है, क्योंकि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके प्रयोग से जिह्वा की सभी मांसपेशियां और नाड़ियां सक्रिय हो उठती हैं। इससे बोलने से संबंधित समस्याओं का स्वतः ही उपचार हो जाता है। केवल संधि ही नहीं, बल्कि संस्कृत शब्दों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों के दौरान भी वाक चिकित्सा होती है। दरअसल संस्कृत भाषा में उच्चारण के आधार पर 5 श्रेणियों के शब्द प्रयोग में आते हैं। पहला कंठ है, इन शब्दों का उच्चारण कंठ से होता है। तालव्य, इन शब्दों के उच्चारण में जीभ तालु को छूती है। तीसरे में बोलते हुए जीभ दांतों को स्पर्श करती है। अगला है मूर्धन्य, इन शब्दों के उच्चारण में जीभ मुड़ती है। अगला है ओष्ठ है, इन शब्दों के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। इन विभिन्न प्रकार के उच्चारणों का प्रयोग करके हम सरलता से वाक संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अतः संस्कृत भाषा वाक चिकित्सा का भी एक कारगर साधन है। संस्कृत भाषा की इस विलक्षणता को और बारीकी से समझने हेतु इस दिशा में कई अध्ययन व अनुसंधान किए गए। इस प्रयास से इस भाषा के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए। अनुसंधानों ने यह स्पष्ट किया कि संस्कृत भाषा के स्वर विज्ञान का संबंध मानवीय शरीर के विभिन्न ऊर्जा बिंदुओं से है। संस्कृत पढ़ने अथवा बोलने से ये ऊर्जा बिंदु उद्दीप्त हो जाते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होने के साथ साथ रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यही तथ्य अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी एक अध्ययन में सिद्ध किया कि संस्कृत के उच्चारण से शरीर के ऊर्जा बिंदु क्रियान्वित हो जाते हैं, शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है। साथ ही इससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता संवर्धित होती है।
तनाव कम होता है तथा मस्तिष्क शांत रहता है। वहीं मधुमेह, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल में भी नियंत्रण रहता है। संस्कृत बोलना न केवल शारीरिक स्तर पर लाभदायक है, बल्कि इससे व्यक्ति का मानसिक व बौद्धिक स्तर पर भी विकास होता है। संस्कृत सीखने मात्र से मस्तिष्क तीक्ष्ण होता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा स्मरण शक्ति भी वृद्धि होती है। यही कारण है कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी गणित व विज्ञान जैसे कठिन विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करने लगते हैं। सारतः संस्कृत भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, अपितु हर स्तर पर लाभप्रदायिनी भाषा है। इसके प्रयोग से व्यक्ति शरीर, बुद्धि, मन हर स्तर पर निरोगता को प्राप्त करता है। इसीलिए इसे संपूर्ण विकास की कुंजी कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऐसी देव भाषा व अमृत वाणी को सत सत नमन। नमस्कार। राधे राधे।